Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to Mahyuddin Abdul Qadir Learning Zone, and we are here with you with lecture number 4, chapter 11, reaction kinetics. और हमारा टॉपिक है Arrhenius equation. Students, what is Arrhenius equation? हम यहाँ पर Arrhenius equation को explain करेंगे, Arrhenius equation को interpret करेंगे, उसको हम use करेंगे, लेकिन हम derive नहीं कर रहे. इसको derive करना अगर कहा जाए तो वो गलत है, क्योंकि हम स्टार्ट ही Arrhenius इक्वेशन से करते हैं. इट डिस्कस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्वांटिटेटिवली इसको डिस्कस करना है. क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट ऑफ रिएक्शन. स्टूडेंट्स, व्हाट इज Arrhenius इक्वेशन? इट इज K इक्वल टू A E माइनस EA ओवर RT. यहां पे K रेट कांस्टेंट है, यहां पे A Arrhenius कांस्टेंट है, यहां पे E क्या है? ये बेस ऑफ लॉग नेचुरल है, यहां पर टेम्परेचर T है, यहां पर E एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, और R आइडियल गैस कांस्टेंट. स्टूडेंट्स, इक्वेशन शोज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा और रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा. फैक्टर A जो है वो Arrhenius कांस्टेंट है, और A इज रिलेटेड विद कुलियन फ्रीक्वेंसी. अगर कुलियन ज्यादा होंगे तो A की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और इसकी मदद से हम कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी भी कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स. टेक नेचुरल log. We get log natural of A into E minus EA over RT. स्टूडेंट्स, अब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, A और E, तो इन दोनों को अलग-अलग लॉग में लिखें. log natural K is equal to log natural A plus log natural E minus EA over RT. log natural K. स्टूडेंट्स, अब इस log natural की जो पावर है ना EA over RT, इसको पीछे ले आए. log natural A माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ओवर RT इनटू log natural E. स्टूडेंट्स, ये जो log natural E है इट इज इक्वल टू 1, तो उसकी जगह अगर 1 पुट कर दें तो फिर ये रिलेशनशिप U बन जाएगा. log natural K इज इक्वल टू माइनस EA ओवर RT प्लस log natural A. अब इस log natural को हम सिंपल log में कन्वर्ट करते हैं. log natural इज इक्वल टू 2.303 log. तो स्टूडेंट्स, हम इसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट कैसे करेंगे? log नेचुरल की जगह लिख देंगे 2.303 log of k is equal to
माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस 2.303 log ऑफ ए। स्टूडेंट्स अब सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दें विद 2.303 डिवाइड विद 2.303 2.303 log of k divided by 2.303 minus EA over 2.303 into RT plus 2.303 log of A। स्टूडेंट्स ये कैंसिल हुए। नाउ इक्वेशन बिकेम k इज इक्वल टू माइनस ई ए 2.303 RT प्लस लॉग ऑफ ए। स्टूडेंट्स ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन चुकी है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये k ये y एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स इसको मैं थोड़ा और बेहतर करके लिख लूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। k माइनस ई ए ओवर 2.303 r इंटू 1 ओवर टी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला ही हमें मिलता है ना, प्लस log of a। स्टूडेंट्स इट इज लाइक y एक्सिस y, ये माइनस m है। m क्या होता है? स्लोप। 1 ओवर टी x को रिप्रेजेंट करती है एंड a y इज इक्वल टू mx प्लस c, और ये c को रिप्रेजेंट करता है। y एक्सिस, x एक्सिस m इज स्लोप एंड c इज इंटरसेप्ट। स्टूडेंट्स इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं। जिसके x एक्सिस पे 1 ओवर टी, यानी ये x एक्सिस पे था, ऊपर मैंने मेंशन किया है पर केल्विन में। जिसके y एक्सिस पे log ऑफ k, जो कि y एक्सिस पे था। स्टूडेंट्स यहां पर हमें एक फॉलिंग स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है और इसका एंगल इज थीटा। इसका एंगल कितना है? थीटा। स्टूडेंट्स tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, ये पहले भी कर चुके हैं, और यहां पर स्लोप नेगेटिव है क्योंकि स्लोप डाउनवर्ड जा रही है, नीचे को आ रही है। थीटा इज ग्रेटर देन 90 हमें नजर आ रहा है, और tan ऑफ एंगल मोर देन 90 इज नेगेटिव। tan ऑफ एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 इज इक्वल टू सम नेगेटिव वैल्यू, तो इसलिए इसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव है। स्टूडेंट्स इसने जहां पे कट किया यहां तक, इतना एरिया log a है, log ऑफ a, जो कि इंटरसेप्ट है जिसने इसको कट किया। स्टूडेंट्स
ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इस सारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या नजर आया? हमें नजर आया कि log k y पे है, 1/t x एक्सिस पे है, इंटरसेप्ट log k है जहां पे उसने कट दिया है उसको यहां तक, इसका एंगल थीटा नजर आ रहा है, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो तो स्लोप नेगेटिव हो जाती है। स्टूडेंट्स अब देखें, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर, ये हमने ऊपर शो किया था। हमने मेजर क्या करना है यहां से? एक्टिवेशन एनर्जी। तो स्लोप मल्टीप्लाइड बाई 2.303 इंटू आर इज इक्वल टू नेगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी, और दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो नेगेटिव स्लोप मल्टीप्लाइड बाई 2.303 आर इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आपको स्लोप का पता है, उसको आप नेगेटिव करके मल्टीप्लाई विद 2.303 एंड आर कर दें, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम किसी भी चीज की एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स अब हम आखिरी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस। कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस। सबसे पहले कैटलिस्ट, that alters the rate of reaction, substance that alters rate of reaction is called as catalyst। स्टूडेंट्स कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा भी कर सकता है, एंड रिमेन अनचेंज्ड केमिकली। इसमें खुद में कोई तब्दीली नहीं आती। इट इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल 2H2 प्लस O2, इसमें प्लाटिनम कैटलिस्ट लगाएं, इट फॉर्म्स 2H2O। स्टूडेंट्स ये कैटलिस्ट कौन है? प्लाटिनम है। ये रिएक्शन करने के लिए जरूरी तो है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, लेकिन खुद रिएक्शन में यूज नहीं होता और खुद अनचेंज रहता है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर रेट इज वेरी वेरी लो। विथ catalyst rate of reaction become fast, rate of this reaction increase। स्टूडेंट्स इस तरह और बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस की जा सकती हैं। अब बात करते हैं कैटालिसिस की। कैटालिसिस प्रोसेस which take place in presence of catalyst, presence of catalyst। वो रेट ऑफ रिएक्शन का बढ़ना या कम होना, दैट इज कॉल्ड एज कैटालिसिस। स्टूडेंट्स एक होमोजीनियस कैटालिसिस है, होमोजीनियस कैटालिसिस। What is homogeneous catalysis? Reactants are in same phase. Reactants are in same phase। अगर रिएक्टेंट लिक्विड है तो सारे लिक्विड, गैस हैं तो सारे गैस, और रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट,
reactant and catalyst in same phase. For example, SO2 plus O2 दोनों गैसेज हैं और इसमें कैटलिस्ट है NO गैस, इट फॉर्म्स 2SO3 गैस। तो स्टूडेंट्स इसका कैटलिस्ट भी गैस में, रिएक्टेंट भी गैस में, तो ये होमोजीनियस कैटालिसिस की एग्जांपल है। इसकी दूसरी एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये लिक्विड है, वाटर ये भी लिक्विड है, इसका कैटलिस्ट H पॉजिटिव है, CH3COOH एक्वस यानी ये भी लिक्विड, और C2H5OH ये भी लिक्विड। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्वस एसिड कैटलिस्ट है और लिक्विड लिक्विड रिएक्टेंट है, तो ये भी होमोजीनियस कैटालिसिस है। हेट्रोजीनियस catalysis in which catalyst and reactants are in different phase, जिनका फेज डिफरेंट होगा। इसकी एग्जांपल देखें हम, NH3 4 मोल plus 5O2 in presence of platinum, it forms 4NO plus 6H2O। प्लाटिनियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, अमोनिया गैस है, तो दोनों डिफरेंट फेज में हुए, तो ये हेट्रोजीनियस हो गया। स्टूडेंट सिंपलेस्ट इज दैट CH2 गैस है, ईथीन हाइड्रोजन गैस है, इसमें निकल डालें तो ये बन जाएगी CH3 निकल सॉलिड कैटलिस्ट है, तो ये भी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। अगर हम एक तीसरी एग्जांपल 2 मोल्स ऑफ SO2 O2 गैस इनको रिएक्ट करवाएं, इट फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ SO3 दैट इज गैस in presence of platinum is solid and the other two are gases, so this is heterogeneous catalysis। तो हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को डिफरेंशिएट कर लिया। अब कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है और कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी करता है। कैसे? कैटलिस्ट कैन चेंज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, change mechanism, convert in steps with different एक्टिवेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़े तो रेट कम होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ना रेट कम होना, ये नेगेटिव कैटालिसिस है, नेगेटिव कैटालिसिस। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो तो रेट बढ़ता है, इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कैटालिसिस। स्टूडेंट्स अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम देखते हैं। पहले तो ये आइडिया लें कि ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को कैसे चेंज करता है। एक रिएक्शन है, उसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, उसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स शो किया हुआ है, रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स अगर आप इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज़्यादा करनी है तो इसका मैकेनिज्म चेंज होगा, और मैकेनिज्म चेंज का आइडिया ये है कि रिएक्टेंट उसको किसी ऐसे स्टेप्स में ले जाएगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कुछ कम है। यानी ये देखें, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई और इसका मैकेनिज्म चेंज हुआ। रिएक्टेंट पहले ए में कन्वर्ट हुआ, ए बाद में बी में कन्वर्ट हुआ और बी फाइनली प्रोडक्ट में।
और ऐसे स्टेप्स में उसको ले गया जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो उसकी वजह से रेट ज्यादा हो गया। स्टूडेंट्स, अब रेट कम और रेट ज्यादा दोनों को एक ही चीज से डिस्कस करते हैं। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और ये इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का लेवल है। स्टूडेंट्स, कुछ कैटलिस्ट ऐसे होंगे जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देंगे, उसके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के लेवल को नीचे ले आएंगे। ये जो है ये पॉजिटिव कैटालिसिस है। और कुछ कैटलिस्ट ऐसे होंगे जो एक्टिवेशन एनर्जी को पहले की निस्बत भी ज्यादा कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव कैटालिसिस है। कैटालिसिस यानी पॉजिटिव कैटालिसिस में रेट बढ़ता है और एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, और नेगेटिव कैटालिसिस में रेट कम होता है और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ से ये जाहिर हो रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने दो और कैटालिसिस भी डिस्कस कर ली, पॉजिटिव कैटालिसिस एंड नेगेटिव कैटालिसिस। और स्टूडेंट्स, दो और हैं, ऑटो कैटालिसिस एंड ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस क्या है? जो प्रोडक्ट है वही कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है और बाद में रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेजुअली प्रोडक्ट के कैटलिस्ट होने की वजह से थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये स्टूडेंट्स ऑटो कैटालिसिस की एग्जांपल है। हमने कैटलिस्ट और कैटालिसिस को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो रिमेनिंग पोर्शन है वो सिंपल डेफिनेशन है और सिंपल आइडियाज हैं। पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट है, इफेक्टिवनेस ऑफ कैटलिस्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट है, एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट है, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट या मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम है। तो वो आप खुद रीड कर लें, दैट इज वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम किसी दूसरे और चैप्टर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम।